आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहाँ पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दो बड़े आयोजन एक साथ होने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी युवाओं से रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और उत्तराखंड के भविष्य जैसे मुद्दों पर संवाद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व के समापन पर पंजाबी गायिका जैस्मीन सैंडलिस का मुफ्त लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों युवा पहुंचे और देर रात तक शो चलता रहा। विपक्ष का आरोप है कि लोक संवर्धन पर्व को 2 दिन बढ़ाने का फैसला इसीलिए लिया गया ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम वाले दिन ही बड़ा सांस्कृतिक आयोजन रखा जा सके। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा रही कि पर्व को 16 और 17 जुलाई तक बढ़ाया गया और 17 जुलाई को मुफ्त प्रवेश के साथ जैस्मीन सैंडलिस का शो रखा गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी युवाओं से बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करने देहरादून आए थे। उनका आरोप है कि सरकार नहीं चाहती थी कि बड़ी संख्या में युवा राहुल गांधी की बात सुने, इसीलिए उसी समय एक बड़े मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां एंट्री भी मुफ्त रखी गई। विपक्ष का कहना है कि ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक टाइमिंग का मामला है। उनका सवाल है कि अगर कार्यक्रम पहले से तय था तो इसे राहुल गांधी के कार्यक्रम वाले दिन तक बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष ने युवाओं का ध्यान रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों से हटाकर मनोरंजन की ओर मोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी अपने संबोधन में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये नहीं कहा गया कि लोक संवर्धन पर्व को राहुल गांधी के कार्यक्रम के कारण बढ़ाया गया। सरकार इस आयोजन को सांस्कृतिक कार्यक्रम बताती रही। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इस पूरे मामले को आप अगर ध्यान लगाकर सोचेंगे तो आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि उत्तराखंड की राजनीति का हाल कितना बेहाल हो चुका है।